नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही 4 चरणों के प्रचार प्रसार का काम भी जोर शोर से हो रहा है। आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है। छठ के बाद होने वाले इस चुनाव के लिए प्रशासन भी अपनी पुरजोर तैयारी कर रहा है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाती है और आपको वहां से रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत माधोपुर महादत्त प्रखंड भगवानपुर पहुंची और वहां के मुखिया कार्यवाहक उमेश कुमार से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहाँ की वर्तमान मुखिया मंजू देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत माधोपुर महादत्त प्रखंड भगवानपुर के मुखिया कार्यवाहक उमेश कुमार से। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। और साथ ही हमारे पंचायत के सभी जनता मतदातागण से भी आपको इस चैनल में आने के लिए लाने के लिए बधाई हो आपका। जी उमेश जी, ये बताएं, चुनाव तो एकदम काफी नजदीक है, सर पर है, कितनी तैयारी है आपकी? तैयारी है, हम तो जनता की अदालत में आ गए हैं मैडम। जनता सम्मान है, जनता जो फैसला करेगी वो मुझे मान्य होगा। जी उमेश जी, कितने वर्षों से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में आप? 2001 से मैडम जी। 2001 से। और बतौर जनप्रतिनिधि कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ आपका इस क्षेत्र में? ये 20 साल का कार्यकाल है मेरा। जी, तो 20 वर्षों में क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? कितना विकास कार्य हुआ है आपके यहाँ? वो तो मेरा विकास ही बोलता है मैडम, आपसे कहना क्या है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको जी कि मैं जब वार्ड सदस्य था 2001 में, उस समय से मैं जनता के बीच में अपने तन मन धन सबसे जनता का जो सुख हुआ सुख में साथ ही रहा, दुख हुआ दुख में साथ रहा, और विकास का जो भी सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम आया उसको मैं जमीन पर उतारने का काम किया। और जनता का सदैव इसी का माने है कि जनता सदैव हमें आशीर्वाद देता रहा। और आज मैं इस पद पर 7 निश्चय योजना आपके क्षेत्र में कितनी सफल रही है? 100%। 100% जी माननीय एक सेकंड मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का जो सपना था घर घर नल का जल, जो मैंने 12 वार्ड, मेरा 12 वार्ड का पंचायत है, जिसमें मैंने 6 वार्ड पीएचडी के द्वारा कार्य करवाया और 6 वार्ड में हमारे वार्ड सदस्य जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव है उनके द्वारा कार्य संपन्न हुआ जी। और उसमें नल जल के साथ साथ नाला का निर्माण, सोख्ता का निर्माण, सड़क गली नली का निर्माण, जो भी उनका जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था, जो उनका चिट्ठी था हम लोग के पास, उसके आलोक में हम लोगों ने पंचायत का विकास किया और सदा सदैव विकास करता ही रहा हूँ। जी उमेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना पे ये बात की जाए तो उसके अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में शुरू से मैडम 2001 से अगर कहा जाए, उसका आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 90% लोगों को आवास यहाँ प्राप्त हो गया जी। जो उस लायक हैं उन्हीं को, जो उस लायक नहीं है, मेरे यहाँ वैसे लोगों का जगह नहीं है जिनका पक्का का मकान हो, छत का मकान हो और वो हमें रुपया से खरीद सके। मैं रुपया से बिकने वाला उम्मीदवार नहीं हूँ, न मुखिया रहा हूँ और न मैं वार्ड सदस्य के समय से ही जनता के बीच में सदैव तत्पर रहा हूँ। काम का ही मुझे इनाम मिला है और बार बार इनाम भी मिलता है। आज भी आपका मैं आपसे बधाई लेना चाहूँगा कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए वहाँ से कि मैं पुनः फिर आपके इस चैनल पर 15 का चुनाव है, 17 तारीख को शाम के बाद फिर पुनः आपके चैनल पर मैं उपस्थित हूँ। बिल्कुल उमेश जी, हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं चुनाव के लिए। बहुत उमेश जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या माहौल है, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? अभी जो वर्तमान हम लोग जो 2 साल से झेल रहे हैं कोरोना काल, कोरोना महामारी में जो हम लोग झेल रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ भी 1-2 लड़का, मैंने जो भी इस बार जो कोरोना में जिसकी मृत्यु हुई, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे लोगों का मृत्यु हुआ मैडम, जो जिस पर परिवार निर्भर है, वैसे लोगों का मृत्यु इस बार हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत कम संख्या में ऐसे लोगों का पलायन हुआ, ऊपर वाले का मर्जी हुआ, उनको लिया। बाद बाकी हमने गांव-गांव उस कोरोना के टाइम में भी हमने कैंप लगवाया, भोजन का व्यवस्था कराया सरकार के आदेशानुसार, जिसमें आप देखे होंगे कि जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुला करके चैनल पर बैठा करके और हम लोगों को बधाई दिए थे सभी बिहार के मुखिया को।
हम लोगों ने बहुत भागीदारी निभाई इसमें कोरोना काल में भी, और घूम घूम कर सब लोगों को यही बताया कि जो प्रदेश से भी हमारे भाई दोस्त आपका लड़का भी आता है उसको 14 दिन आप अलग रखें, उसकी सारी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, और मास्क लगाइए, दूरी बना के रहिए। ये तो हुआ है। और स्वास्थ्य तो अभी भी आज भी हमारे पंचायत में टीकाकरण चल रहा है हर आंगनबाड़ी केंद्र पर। उसके बाद शिक्षा का भी व्यवस्था ठीक है। और एक चीज ही हमारे यहाँ सिर्फ कमी है जो हम लोग लगे हुए हैं, प्रयत्न हैं मैडम जी, पंचायत सरकार भवन की यहाँ बहुत ही आवश्यकता है, और उसका प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं। आप लोग का आशीर्वाद होगा, फिर पुनः अगर हम आते हैं तो पंचायत सरकार भवन भी, और उसी में आपका ये लाइव टाइप जो चैनल है हम चलवा देंगे जी जी। तो वैसे इतने लंबे वर्षों का कार्यकाल हुआ, तो इस बार क्या नए एजेंडे के साथ जा रहे हैं आप लोगों के बीच? इस बार क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा मेरा एक ही है, हमने विकास किया है, सम्मान दिया है, तो आप हमें वोट दीजिए। अगर हमने विकास नहीं किया है, सम्मान आपका नहीं किया है, तो आप जो अच्छा लगे वो आप काम कीजिए जी। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है जब आप निकल रहे हैं? क्या रुझान दिख रहा है लोगों का? वो तो मैं शुरू से ही मैडम जी, शुरू से ही मैं अकेला चला हूँ सब दिन जी। मैं 20 वर्षों से मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ का, 2 साल वार्ड सदस्य रहा हूँ। एक बार हमारी पत्नी मंजू देवी जो आज वर्तमान मुखिया हैं, ये पंचायत समिति रही है, फिर अभी वर्तमान में मुखिया हैं, और अभी मुखिया के उम्मीदवार के रूप में आपके चैनल पर भी बैठे हुए हैं। और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं इनके, और ये हर हाल में किसी को भी कार्यकर्ता हैंड चाहिए ही विकास की गति को बढ़ाने के लिए। तो 12 को तो मेरा वार्ड सदस्य है जो पंचायत का विकास करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गाइडलाइन है उसमें जो भी वार्ड सदस्य हमारे यहाँ रहे 5 वर्षों तक, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, विकास की गति हमारे साथ समन्वय बना करके लोग चले, संबंध अच्छा रखा। और साथ ही 20 वर्षों का मैं अनुभव बताता हूँ कि मैं जहाँ मैं भी जा रहा हूँ अकेला जा रहा हूँ, और गरीब गुरबा बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है जी जी। तो इस वक्त आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई मांग सरकार से भी करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस सिर्फ सरकार से बस वही एक है मेरे यहाँ, वही जो सरकार का ऐसे मापदंड पर मेरा चला गया है। माननीय कलेक्टर जिला पदाधिकारी महोदय हैं हमारे जिला में, उनके चैनल में भी मेरा लिस्ट में नाम है मेरे पंचायत का, पंचायत सरकार भवन का। और इस चुनाव जो अभी आचार संहिता लगा हुआ है, नहीं तो अभी ही कार्य प्रारंभ हो जाता, लेकिन उसके बाद हो जाएगा जी। उमेश जी, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत उस पर क्या कार्य हुआ आपके? ऊपर तो उस पर मैंने किया हुआ, और हमारा जो क्षेत्र है मैडम जी वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पूरे जिला का पानी मैंने ये लालगंज साइन जो माननीय आपके वहाँ के विधायक हैं पटेल जी, सिद्धार्थ पटेल जी, उनके क्षेत्र का और हमारे विधायक के क्षेत्र का, उस सारा का पानी हम लोगों के यहाँ ही आता है, और हम लोग के यहाँ से होके ही सहदेई देसरी की ओर जाता है। इसलिए हम लोग इस बार भी बाढ़ में बहुत त्राहिमाम हुए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने गरीबों का ये हवाई सर्वेक्षण करके उन्होंने सर्वे किया, उस पर जो उन्होंने आदेश दिया, सो हमारे यहाँ की जनता बहुत ही खुशहाल हो गई। 6-6 हज़ार रुपया मिला, उनके आदेश पर हम लोगों ने काम किया, हमारे वार्ड सदस्य लोगों ने काम किया, और प्रखंड पर हमारे जो सीओ होते हैं अंचलाधिकारी, उन्होंने भी अपना बहुत योगदान किया, और सारे कार्यक्रमों करके आज हमको उस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं वो, और आज हमारी फिर पुनः जीत होगी, तो उसमें ये भी बहुत बड़ा योगदान है। गरीबों का आशीर्वाद है, दुआ है जी जी। जी, एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा चुनाव जीत करके आती है मंजू देवी, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी कोई नई योजना या पुराने कार्य को ही आगे बढ़ाना है? नहीं, नई योजना भी है मैडम जी, जिसमें आपका हमारे यहाँ वो ईटा सबका जो भाव ज़्यादा हैवी हो गया, मैंने बढ़ गया, जिसके चलते हम किसान लोगों का जो मवेशी पालते हैं उनका हम नहीं बना सके, क्या कहते हैं उसको, शेड, मवेशी शेड जी। और इस बार हमारे यहाँ कोई काम ही बचा नहीं है, बस वही मवेशी शेड है और पंचायत सरकार भवन है, और हरियाली के तहत वही पोखर सब जो है जिसको हम लोग को सौंदर्यीकरण में लिए हुए हैं मैडम जी, वो सब विकास होगा, और ये अंतिम विकास मेरे पंचायत का होगा। इसके बाद मेरे यहाँ कोई काम ही नहीं बचेगा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हेलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी बिहार न्यूज़ तो से बातचीत करने के लिए। एक चीज और मेरा भी मैडम प्रिया जी आपसे एक अनुरोध है, विनती जी, है, बोलिए। आरजू है कि आप से मैं आपका नंबर यहाँ ले लेता हूँ इन लोगों से, और खुशखबरी 17 तारीख के शाम में आपको मिल जाएगी काउंटिंग के दिन कि मैं पुनः विजयी होके आपके पास आऊँगा और फिर एक बार आपके पूरे चैनल को मैं एक बार स्वागत के साथ बुलाऊंगा, भव्य स्वागत के साथ मैं आपका चैनल का अभिनंदन करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरे पंचायत की जनता का प्रणाम स्वीकार किया जाए। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत माधोपुर महादत्त प्रखंड भगवानपुर से मुख्य कार्यवाहक उमेश कुमार, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है, हर योजना को धरातल पर उतारने का कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा फिर एक बार चुनाव में जीताती है और एक बार फिर से अपना प्रतिनिधि चुनती है तो इस क्षेत्र के जो भी अधूरे काम रह गए हैं, जो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई पूरी तरीके से, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से अपने क्षेत्र में एक पंचायत भवन का जल्द से जल्द निर्माण करवाने की भी गुजारिश की है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।